Hello students, welcome to Decode NCERT. Today we will discuss about NCERT solutions of class 6th Ganita Prakash, which is old NCERT book. ओके सो आज हम करेंगे 1.6 1.5 तक हमने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, उसके आज है 1.6 रिलेशन ऑफ शेप सीक्वेंस टू नंबर सीक्वेंस. हमने शेप सीक्वेंस से लेके नंबर सीक्वेंस तक चलना है. ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं टेबल 3 के फर्स्ट सीक्वेंस का. ठीक है, अब देखो उसमें क्या था, ट्रायंगल थी, क्वाड्रिलेटरल था, ठीक है, पेंटागन था, हेक्सागन था, हेप्टागन था, ऑक्टागन था. तो ये क्या थी, हमारी शेप्स थी. तो ये क्या है, शेप सीक्वेंस है विच इज रेगुलर पॉलीगन्स. ओके, अब ये क्या है, शेप सीक्वेंस है. अब इनके हमने नंबर सीक्वेंस बताने हैं. तो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, 3 4 5 6, कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं इसमें, 3 से स्टार्ट है. ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है हमें, वी गेट काउंटिंग नंबर सीक्वेंस. तो दिस इज द शेप सीक्वेंस टू नंबर सीक्वेंस. नाउ क्वेश्चन अभी अपनी एनसीईआरटी बुक में से रीड कीजिए. ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन. विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट. हमें बोला है कि हमने अपने रेगुलर पॉलीगन्स को लेना है, शेप के सीक्वेंस को. ठीक है, और हमने बताना है कि विच नंबर सीक्वेंस डू वी गेट. ठीक है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. अब हमने उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स की भी बात करनी है. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो हम सिर्फ साइड्स की बात करें. हाँ, अब हमने इसमें कॉर्नर्स की भी बात करनी है. ओके, तो कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन. ठीक है, ये क्यों हुआ. ठीक है, अब हमें बताना है कि हमें क्या सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है या नहीं. अब रेगुलर जो सीक्वेंस, मतलब रेगुलर पॉलीगन्स का सीक्वेंस कौन सा था, यही था जो मैंने एग्जांपल लिया था. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है हमें, ये अब ये सॉल्यूशन है. ओके, नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, फॉलोज पैटर्न. ठीक है, ये फॉलो पैटर्न कर रही है, कौन सा, 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना. यही रेगुलर फॉलोगन्स, क्योंकि डेकागन तक जा रही है ना. ठीक है, उसके बाद हमारे पास बोलते हैं, अब नंबर ऑफ कॉर्नर्स की बात करते हैं. नंबर ऑफ, आपने पहले, ये मैंने एग्जांपल दे दिया, आपने पहले उसको ड्रॉ करना है. ठीक है, कॉर्नर्स में क्या हो रहा है, अब देखिए अब यहाँ पे कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3. तो पहला क्या मिला हमारे पास, 3. उसके बाद अगले में कितने कॉर्नर, 1 2 3 4. नेक्स्ट में क्या है, 4. अगले में कितने कॉर्नर, 1 2 3 4 5, है ना. सेम ही चीज मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10. अब यहां से हमारे पास क्या मिला, द नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर द number of sides and number of corners are same. ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, ये सेम है. ओके, तो therefore क्या आ जाएगा, इन अ पॉलीगन each side connect with 2 corners. ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स. ठीक है, तो हमने अपने जो हमने एक्सप्लेन किया, हमने उसका वैलिड रीजन भी दिया. ठीक है, कि हमारे पास ये क्यों आ रहा है. इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. नंबर 2 हमारे पास बोल रहा है, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच सीक्वेंस इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ. विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट. हमने अब सीक्वेंस टेबल 3 का चेक करना है.
जो कि है कंप्लीट ग्राफ का, ठीक है। एंड उसने बताना है हमें कि कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या था, इसका सॉल्यूशन। जो अब कंप्लीट ग्राफ कैसे होते हैं, अब जो कंप्लीट ग्राफ का था वो कैसा सीक्वेंस था, ऐसे था ना, ये K2 था, ठीक है। आगे ये क्या था, ये K3 था, ये वाला सीक्वेंस था ना, है ना। नेक्स्ट K4, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, K4। ऐसे ही K5 था, K6 था, और उसमें हमें क्या नंबर ऑफ लाइंस भी मिल रही थी ना। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लाइंस कंप्लीट ग्राफ कितनी आएंगी, 3, 6, फिर आएंगी हमारे पास 10। जब हम इसे नेक्स्ट फिगर बनाएंगे उसमें आएंगी 10, फिर उससे आगे आएंगी 15, ठीक है। उसके आगे भी आती जाएंगी, ठीक है। तो जितने हमारे सीक्वेंस गिवन थे हमने उसका लिख लिया। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, सीक्वेंस बना हमारा 1, 3, 5। अब ये कैसे ऐड हो रहे हैं, +2, +3, +4, +5, आगे कितना हो जाएगा, +6, है ना। तो ये क्या है, दीज आर ट्रायंगुलर नंबर। तो यहाँ पे क्या मिला, देयरफॉर ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, ठीक है। हमारे पास क्या है, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, ओके। अब देखिए इतना तो हमने निकाल लिया। अब देखो अगर हमने टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी हो ना, यहाँ पे क्या है देखो, जब हमसे पूछे ईच, जैसे ऊपर भी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में भी, ठीक है, ईच लाइन कनेक्ट टू डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालनी हो, सच लाइंस, है ना। तो n पॉइंट्स के लिए तो हम क्या करेंगे, T n के लिए निकालना हो तो n इंटू n-1/2, ठीक है। ऐसे निकाली जाती हैं, ये थी इसमें कंप्लीट ग्राफ में, ओके। n इंटू n-1। अब देखिए 1 के लिए जैसे हमारे पास 2 डॉट्स थे, तो 2 इंटू 2-1 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, एक लाइन आ जाएगी। ये है हमारे पास फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ लाइन्स, ओके, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बोल रहा है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वेयर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वेयर्स। अब थर्ड सीक्वेंस था हमारे पास स्टैक्ड स्क्वेयर्स का, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि कितने लिटिल स्क्वेयर्स हैं, ओके। विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, ये कौन सा नंबर सीक्वेंस हमारे पास दे रहा है, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर बाय, रीजन भी हमने देना है साथ में। अब देखो जो सीक्वेंस था वो कैसे था हमारे पास, ऐसे था ना, ये 1 स्क्वायर, है ना। उसके बाद जब ये आगे आया तो ये ऐसे हो गया, उससे नेक्स्ट कैसे आएगा, दिस इज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे था। इसी वे में आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, स्टैक्ड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर, नंबर ऑफ लिटिल स्क्वायर्स बताने हैं, ठीक है, इन ईच शेप। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए अब जो फर्स्ट शेप है ना, फर्स्ट शेप में क्या है, 1 स्क्वायर है, ठीक है। सेकंड जो है वो क्या है, 2 इंटू 2 दैट इज 4 स्क्वायर है ना। अब थर्ड शेप में क्या है, 9 स्क्वायर्स है ना। अब इससे नेक्स्ट जो फोर्थ आएगा, फोर्थ शेप आएगी, इसमें कितनी है, 16 स्क्वायर्स है ना। अब जब हमारे पास फिफ्थ शेप है उससे नेक्स्ट, तो उसमें कितने 25 स्क्वायर्स हैं। तो ये हमारे पास क्या सीक्वेंस बन रहा है, दैट इज 1, 4, 9, 16, 25, नेक्स्ट आएगा 36, ठीक है। उससे नेक्स्ट आएगा 64। तो ये क्या है, विच इज अ नंबर स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, ठीक है।
स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। ओके, अब एक्सप्लेनेशन देखो कैसे होती। ईच शेप इज अ स्क्वायर ग्रिड ऑफ साइज n क्रॉस n। अब हर एक स्क्वायर जो है वो n क्रॉस n का ही होता है ना। स्क्वायर उसको तभी बोलते हैं 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। अब देखो ये जो था ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 3 क्रॉस 3 का है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब हमने जो टोटल निकालने हैं n के लिए, जैसे यहाँ पे हमने n लाइंस के लिए फॉर्मूला दिया ना, तो वैसे ही हमने स्क्वायर्स के लिए देना है। तो कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है n इंटू n, इट इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न आया वो कौन सा है, सीक्वेंस स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी बुक में देखना है आप लोगों ने। ठीक है, मेरे पास भी बुक है, मैं भी उसी में रीड कर रही हूँ। बहुत लेंदी है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है। हाउ मैनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक ट्राइंगल्स। पिछला क्वेश्चन था स्टैक्ड स्क्वायर के ऊपर था, इस बार ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है। विच नंबर सीक्वेंस डस दिस गिव, कौन सा नंबर सीक्वेंस हमें मिल रहा है, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, हिंट दिया है इन्होंने। इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ रो। अब इन्होंने ये हिंट दिया है कि कितने ट्राइंगल्स हैं रो में। ठीक है। अब जो सीक्वेंस था वो हमारे पास कैसे था, देखिए ये था ना हमारे पास जो सीक्वेंस था, ऐसे एक ट्राइंगल थी, फिर ये था ऐसे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट था ये, ऐसी थी ना। तो यहां से हमारे पास क्या पता चला, ये कौन सी है, स्टैक्ड ट्रायंगल्स। ओके। अब नंबर ऑफ लिटिल ट्रायंगल्स क्या बोल रही है हमारे पास, क्या क्या है। अब देखिए जो फर्स्ट शेप है उसमें कितनी है, एक है ना। अब जो सेकंड ट्रायंगल, अब यहाँ पे तो हमें इसका बनाने का ये है। अब जो सेकंड शेप है उसमें कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 4। जो थर्ड शेप है उसमें कितनी बन रही हैं, ये बन रही है हमारे पास 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये कितनी बनी, 9 ट्रायंगल्स। ठीक है। उससे नेक्स्ट फोर्थ में क्या बन जाएगा हमारे पास, फोर्थ शेप जो भी आएगी उसमें देखो बुक में 16 ट्रायंगल्स, है ना। उससे नेक्स्ट में कितनी आ जाएंगी, 25। हमारे पास क्या सीक्वेंस आ रहा है, हमारे पास अगेन सीक्वेंस है 1 4 9 16 25 विच इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स है ना, ये स्क्वायर नंबर्स का। अब एक्सप्लेनेशन में है ईच शेप कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ ट्रायंगल। हर शेप में हमारे पास नंबर ऑफ रोज ऑफ ट्रायंगल्स हैं, है ना। विद द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन ईच रो फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑड नंबर। हर रो में हमारे पास जो सीक्वेंस है जो फॉलो कर रही है ऑड नंबर्स का कर रही है। ठीक है, 1 3 देखो 1 3 5, नेक्स्ट में 7, है ना। ट्रायंगल्स तो ऐसी हैं। तो टोटल ट्रायंगल्स निकालने के लिए, ठीक है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखिए अब हमारे पास क्या आया, 1 + 3 + 5। ट्राइंगल्स तो हमारे पास 1 3 5 आ रही है ना, बट जो सीक्वेंस निकल के आ रहा है, ट्राइंगल्स बन रही हैं छोटी छोटी, वो अलग है। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, सो ऑन प्लस 2n - 1 यहां तक के जा रहा है ना, इज इक्वल टू n²। वो भी हमारे पास n² के इक्वल ही आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोड स्नोफॉल सीक्वेंस, वन रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट। एक जो रिप्लेस हो रहा है ईच लाइन सेगमेंट से, ठीक है, बाय अ स्पीड बम्प। स्पीड बम्प लग रहा है उसमें। ओके,
एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम्स, ये बहुत ज्यादा आगे तक जा रहा है, द चेंज बिकम देयर एंड देयर आर वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट्स, वहां पे जो चेंज आ रहा है बहुत छोटी छोटी लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं. हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर in each shape of coach snowflake? What is the corresponding number sequence? the है ना, तो हमने बताना है जो हमारे पास जो टेबल था उसमें से. अब देखिए जो हमारे पास टेबल था वो कैसे, इस ट्राइंगल से स्टार्ट हो रहा था ना, है ना, इस ट्राइंगल से स्टार्ट हुआ, फिर आगे ये क्रॉस होती गई, तो वो कैसे बना 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे बनी ना वो ट्राइंगल्स. ऐसे ही चलता गया ये. तो हमारे पास जो फर्स्ट शेप थी, है ना, फर्स्ट शेप, उसमें कितनी लाइन सेगमेंट्स है, 3 सेगमेंट है ना. नेक्स्ट में कितनी आ जाएंगी फिर सेकंड में. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो सेकंड शेप है उसमें कितनी आ जाएंगी 12 सेगमेंट्स, है ना. थर्ड में सेम ऐसे ही, थर्ड की बात करेंगे तो वो कितनी आ जाएंगी 48 सेगमेंट्स, ठीक है. फोर्थ की हम बात करते हैं तो वो कितनी आ जाएंगी हमारे पास 192, है ना. तो जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, उससे नेक्स्ट भी आ जाएंगे. सीक्वेंस है 3 12 48 192 सो ऑन, ये सीक्वेंस आ रहा है. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए इस सीक्वेंस को ऐसे लिख सकते हैं ना हम 3, ठीक है, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 की पावर क्यूब, है ना, 3 इंटू 4 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इस सीक्वेंस को. जब हम देखो 3 तो एज इट इज है, 3 इंटू 4 12, अब 4 का क्यूब करेंगे 4 4 जा 6, सॉरी यहाँ पे ये आना था, स्क्वायर आना था, यहाँ पे क्यूब आना था, ठीक है. 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये आया हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस. मैं ये इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है. तो हमारे पास क्या आया, जो नंबर ऑफ लाइंस थी कैसे आ रही है, उसको क्या लिख रहे हैं हम 3 इंटू पावर ऑफ 4 लिख रहे हैं ना उसको. तो हमारे पास जो पैटर्न आया वो आया 3 12 48 192 अप टू सो ऑन, ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1. सो मैंने प्लेलिस्ट कंप्लीट बना दी है इसकी, ठीक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं स्टार्टिंग से अभी तक. फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हमारे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. ओके, बाय बाय.